चिराग पासवान की दो माताजी, अपनी मम्मी रहती है दिल्ली में, जब प्लेन में चलती है और इनके पास कोई सुविधा नहीं है राजकुमार। ये चिराग की भी गलती है यहाँ पे। बहुत गलती है। इलेक्शन के टाइम में तो आते हैं कि तू मेरा माँ है, इलेक्शन खत्म हो गया तो माँ भुला गया। चाचा का ये हरकत सही है? नहीं, चाचा जी का तो हरकत नहीं है। स्वर्गीय पासवान जी गुजर गए, रामचंद्र पासवान गुजर गए, लेकिन इनको इस तरीका से बिहेव नहीं करना चाहिए। पहले पार्टी तोड़े। हाँ, पहले तो पार्टी तोड़े, इस तरीका से किए। भाई पारिवारिक संबंध को बना के मिला के आप जब अपने घर को नहीं चला सकते हो तो देश की क्या बात आप करेंगे? आप जमात समाज की क्या बात करेंगे? कुछ तो बात हुआ होगा, रो रही है नहीं रो रही है, लेकिन ये घर का मैटर है, तीनों के बैठ के समझौता कर लेना चाहिए। और घर फूटे तो गाँव लूटे, गांव फूटे तो जवार लूटे। चिराग को भी चाहिए मिलजुल के अपना चाचा जी से मिलकर के, भाई जो पुश्तैनी संपत्ति है आप अपना आपस में बांट लो। चिराग पासवान के घर की लड़ाई अब थाने तक पहुंच गई है और मीडिया में खूब कवरेज भी किया जा रहा है। उसको लेके जो आम समाज, पासवान समाज के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। चौहरमल नगर में हमारी मौजूदगी है। हर घर में लड़ाई होती है चाचा, लेकिन इस तरह से थाने में FIR या फिर मीडिया कवरेज नहीं होता है। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? बुजुर्ग लोग हैं। हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, उसका घर का लड़ाई है। घर की लड़ाई है, नहीं बोलना चाहिए नहीं। लेकिन राजू तिवारी बोल रहा है। आप कल्पना कीजिए। देखिए, ये एक आम लोगों की समझ होती है कि घर की लड़ाई में तीसरा को नहीं बोलना चाहिए, आपस की लड़ाई है। लेकिन जो तमाशा किया जा रहा है मीडिया में, उसको लेके बड़ा सवाल है। आपका भैया नाम क्या हुआ? राजकिशोर पासवान। पासवान जी आप भी हैं। घर में आपस में लड़ाई होती है हाँ, लेकिन उसमें मीडिया को बुलाना, पूरा का नाच कर देना, ये सही है? ये सही नहीं है। अच्छा चाचा, जो आरोप उनकी माताजी लगा रही हैं, सौतेली माता राजकुमारी देवी जो पहली पत्नी है चिराग पासवान की, वो कह रही है कि पशुपति की जो पत्नी है वो घर में ताला मार देती है, सब सामान फेंक देती है। FIR में दर्ज है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो देखने नहीं गए, सच्चाई तो देखे नहीं है, इस पर हम लोग कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते। हम लोग तो देखे नहीं है। न तो रो रही है, बीमार है, हॉस्पिटल भर्ती है। देखिए, कुछ तो बात हुआ होगा। कुछ तो बात हुआ होगा, हम देखे नहीं है सच्चाई का है, रो रही है या नहीं रो रही है, लेकिन ये घर का मैटर है, तीनों के बैठ के समझौता कर लेना चाहिए और आगे इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए। बताइए, इस देश के जाने माने प्रख्यात ऐतिहासिक मंत्री रहे ना, दोनों तीनों पूरे परिवार ने कही है। पशुपति पारस भी रह चुके हैं, प्रिंस भी रही हैं, संसद बन चुके हैं, सब इसमें तो है, जबकि पूरा राजनीति के दूसरा के मुद्दा किनके बदौलत है? रामविलास के बदौलत है। आज उनकी पत्नी के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, सही है गलत है? गलत तो है, क्या गलत है क्या सही है, राजनीतिक मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहिए। बस हम यही कहेंगे। चिराग पासवान की दो माताजी, अपनी मम्मी रहती है दिल्ली में, जब प्लेन में चलती है और इनके पास कोई सुविधा नहीं है राजकुमार। ये चिराग की भी गलती है यहाँ पे। बहुत गलती है सबके। क्या कि अरे इलेक्शन के टाइम में तो आते हैं कि तू मेरा माँ है, इलेक्शन खत्म हो गया तो माँ भुला गया, तो राजनीतिक मुद्दा है। राजकुमारी देवी त्याग की प्रतिमूर्ति है, वो है कि नहीं है? 40 साल बनवास झेली है। सही बात है ये ना। अपने पति को उन्होंने फ्री छोड़ दिया है ना, कोई दबाव नहीं डाली, जैसे रखा वैसे रही। आज उनको वैसे भी रहने नहीं दे रहे हैं ये चाचा भतीजा, क्या कहिएगा? देखिए, अब बार बार हम यही बात को स्टेटमेंट दे रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा इसको मत बनाइए, घर का है, समझौता कर लेना चाहिए। मीडिया में तो चिराग पासवान ही लाए, फिर पशुपति चाचा भी खूब मीडिया को पटना से बुला ले जा रहे हैं सबको। नहीं, मीडिया वाला कोई इसमें इन्वॉल्व ये तो हो नहीं है, ये अपना DRP बढ़ाने के लिए तो ये होगा ही होगा, लेकिन इन लोग का घरेलू मैटर है। इस पर किसी अगला व्यक्ति को अगर पंचायती करना है तो उनको तीनों को बुला के ही पंचायती कर ले। इसमें मीडिया और अदर को भेजना बना दिया गया। इसमें राजू तिवारी या कोई भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, उन लोग को घर में जाके इतना नहीं करना चाहिए। घर के लोग बैठ के आपस में उस मुद्दे को सुलझा सकते थे, लेकिन जो हुआ ये दुखद है, दलित समाज पर धब्बा। चाचा, आप तो गार्जियन है, बुजुर्ग लोग हैं, घर में कुछ होता है तो कैसे डील करते हैं आप लोग? देखिए, ठीक है, घर में डील होता है, पारिवारिक मामला है। बिल्कुल। और घर फूटे तो गांव लूटे, गांव फूटे तो जवार लूटे। तो भाई ये लोग आपस में देश के चले हैं, देश के समाज के सामाजिक सेवका लोग हैं, और इस तरह का हरकत कर रहे हैं, तो हम लोग इस बीच में क्या बोल सकते हैं? भाई ये पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मैटर है। चाचा का ये हरकत सही है? नहीं, चाचा जी का तो हरकत नहीं है। स्वर्गीय पासवान जी गुजर गए, रामचंद्र पासवान गुजर गए, लेकिन इनको इस तरीका से बिहेव नहीं करना चाहिए जो जिस तरीका से राजनीतिक माहौल बना के ही कर रहे हैं। पहले पार्टी तोड़े। हाँ, पहले तो पार्टी तोड़े, इस तरीका से किए। भाई पारिवारिक संबंध को बना के मिला के आप जब अपने घर को नहीं चला सकते हो तो देश की क्या बात आप करेंगे? आप जमात समाज
समाज की क्या बात करेंगे। तो इस तरीके से हमें विशेष कुछ नहीं चिराग की भी गलती कहीं दिखती है। बहुत गलती है, उनका भी गलती है। अरे भाई तुम लोग धन संपत्ति अर्ज करके गए हैं, पहले 1 रुपया 2 रुपया ठन्नी चमनी चंदा बेरी कर करके स्वर्गीय पासवान जी ने कितने देश को समाज को चलाइन, अपने लोगों को जमात को काम किए और वो बेचारे गुजर गए। तो ये लोग विडम्बना बना करके लोग माहौल को एकदम इस तरीके से भी समाज को राजकुमारी देवी को न्याय की मूर्ति मतलब त्याग की मूर्ति कहा जाता है उनको। अब उनको बेचारी महिला है, वो तो त्यागी है, पुरानी महिला है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका पुरानी सोच है। तो चलिए अपना ढो रही हैं, लेके चल रही हैं। लेकिन इस तरीके से ये लोग जो बिहेव बीच में कर रहे हैं, तो चिराग को भी चाहिए मिलजुल के अपना चाचा जी से मिल करके, भाई जो पुश्तैनी संपत्ति है आप अपना आपस में बांट लो। अब तो कोर्ट मतलब एफआईआर करवा दी चिराग पासवान ने। ये तो गलत बात है, ये सब गलत बात है। ये सब विडम्बना, ये सब करने की क्या जरूरत है। तमाशा करने की तमाशा वही तमाशा विडम्बना कहिए, सब माहौल बना करके लोग रखे हुए हैं। अभी विशेष हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, ये लोग आपसी मामला है। मैं भी एक समाज सेवी हूँ, समाज से जुड़ा हुआ हूँ। तो समाज में इतने बड़े नेता शायद बिहार में तो नहीं ही हुए है ना, देश विदेश में इनका नाम था रामविलास पासवान जी का। दलित समाज के लिए, SC ST के लिए उन्होंने कितना काम किया। आज भी है, बहुत लड़ाई लड़े हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग भी स्टेटमेंट आप लोग अपने स्तर से भी दीजिए कि पारिवारिक मामला है, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। आपस में बैठ करके अपना सामाजिक तौर तरीके से अपना काम कर ले। गांव समाज भी उनका है, गांव समाज भी बैठ के अपना कर ले निवारण। इस तरीके का माहौल बनाना समाज में अच्छा संदेश नहीं, बिल्कुल गलत है। आप लोग जब अपने घर के मैटर को नहीं संभाल सकते हैं तो देश की समाज की क्या बात आप करेंगे, कैसे आप चलाएंगे। तो उस त्याग की मूर्ति को ये लोग सही से रख नहीं पा रहे हैं। नहीं, वही तो बात है। अरे भाई कितनों तो माँ है, माँ है, आप माँ ने आपको जन्म दिया है, आपने सबको इसी का कर्म से उसी का कर्तव्य से सब आप लोग हम लोग चल रहे हैं। तो भाई कम से कम बड़ी भाभी भी माँ के समान होती है, पारस जी को सोचना चाहिए। हाँ ये है ना, बहुत सम्मान होता है वो जो कहते हैं। है नहीं आजकल ये लोग भाई धन संपत्ति के चक्कर में देश की बात नहीं कर रहा है, लोग समाज की बात नहीं कर रहा है। लोग सब अपनी दोनों आपस में सब चाचा हो चाहे भतीजा हो, सब लोग हम क्या किनकी बात करें। हम लोग तो गुजरे हुए आज से नहीं 35-40 वर्षों से पासवान जी के साथ में हैं। हम लोग 35-40 वर्षों से उनके साथ में हम लोग काम किए हैं। आज ये खबर जब आई तो अच्छा लगा सुन के। मैं भी पूर्व में फुलवारी प्रखंड का दलित सेना का मैं प्रखंड अध्यक्ष रह चुका हूँ, वर्तमान भी हूँ अभी। फिर भी अब क्या करें। जो रामविलास पासवान जी बनाए थे दलित, रामविलास पासवान जी हमारे दलित सेना, हम लोग दिल्ली जाकर के लोजपा का गठन किए, वहाँ जाकर के वहाँ से हम लोग मुंबई गए, हम लोग बाल ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, कहाँ कितना हम लोग लड़ाई लड़े हैं। बीच में तो अब चिराग आए हैं, तब इनको पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी खाली बने हुए हैं, अब भगवान जाने अब क्या करते हैं आगे समाज के लिए क्या। हनुमान जी बने हुए हैं लेकिन संकट नहीं हरण कर रहे हैं, समाधान नहीं कर रहे हैं, आप बात को विवाद को बढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम विशेष नहीं कहेंगे। चिराग जी के बारे में हम बोलेंगे ठीक है, आप अभी नए नौजवान हैं, काम कीजिए समाज के लिए, परिवार के लिए, देखने का अच्छा से कीजिए, परिवार को एकजुट रखिए। पासवान जी परिवार में अच्छा सांसद बनवा दिए, केंद्रीय मंत्री बनवा दिए ना पासवान जी। तो भाई क्या कर, हम नहीं जानते थे कि इतना जल्दी अपूर्णीय क्षति मेरा हुआ है। राजेंद्र पासवान, मैं चौरमल से बोल रहा हूँ, अपूर्णीय क्षति मेरा हुआ है। मैं नहीं जानता था कि पासवान जी इतना जल्दी गुजर जाएंगे। अब चलिए बेचारे चले गए तो क्या करें, प्रकृति का सब दिन है। उसका ये दिन देखना पड़ रहा है, ये शर्मनाक है। आपकी आंखें नम हो रही है, मतलब दिल से दिल है भाई, लगे हुए बहुत कर्तव्य किए हैं, बहुत काक है। विशेष अभी नहीं कुछ कहेंगे हम लोग, विशेष होगी तो आगे कुछ कहने लायक रखा कहा ना। पासवान जी के अच्छे कर्म को ये लोग जो है मिट्टी मिला रहे हैं ना, ये कहना आपका। देखिए राजेंद्र नाम है ना आपका। जी आंखें इनकी नम हो गई है, क्योंकि लंबे समय से, कितना साल से आप बोले, 20 साल से? अब नहीं भाई, हम लोग 90 के पहले से काम कर रहे हैं। तो 90 के पहले से 35 साल से 35-40 वर्ष से हो रहा है। पासवान जी को हम लोग 58-54 ये सिक्का चंदा बिरी कर करके हम लोगों ने उनको देने का काम किए। हम लोग मुंबई तक बाल ठाकरे, राज ठाकरे जहाँ ऐलान किए कि आपको यहाँ प्रोग्राम नहीं होने देंगे, पप्पू यादव जी वगैरह हम लोग सब लोग मिल करके उनको शिरकत करने का काम किए। तो पूरा देश में लोहा आप लोगों ने लिया, उनके साथ ले भी किए हैं। तो बिहार में यहाँ लालू यादव जी यहाँ चलता था, उस समय हम लोग एकजुट होकर के कहा कि नहीं भाई चलिए हम लोग हैं आपके साथ में हैं, लड़े काम किए। और आज जो है ये घर नहीं संभाल रहा है, आप लोग पूरा देश संभाल ले रहे थे, संभालवे किए हैं, दलितों की समस्या संभालवे किए हैं। हमारे पप्पू यादव जी की अगुवाई में हम लोग मुंबई बाल ठाकरे, राज ठाकरे जिस समय ऐलान किए थे कि यहाँ प्रोग्राम आपको हम लोग नहीं होने देंगे, उस समय हम लोग पप्पू यादव जी की अगुवाई में हम लोग मुंबई जाकर के। छठ वाला प्रोग्राम था? नहीं छठ वाला नहीं, बाबा साहब का वहाँ अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा था। अच्छा। इसके माध्यम से वहाँ वो अपना पार्टी की तरफ से शिरकत करना चाह रहे थे। पासवान जी वहाँ प्रोग्राम रखे थे, उसमें हम लोग गए थे अम्बेडकर जयंती के अवसर पर। देखिए वो क्या दिन थे और आज क्या दिन है। जब रामविलास पासवान जी जिंदा थे और जवान थे,
वो पूरे देश में कहीं भी दलित एट्रोसिटी होती थी तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। दलित सेना उन्होंने बनाया था, तो उसके माध्यम से दलित समाज पे आंख दिखाना मनवादियों के लिए मुश्किल हो गया था। ये था दलित सेना का माध्यम से लोजपा का हम लोग गठन किए दिल्ली में जाकर के, उसके बाद धूम मचा दिया। चले ना? किए। लेकिन आज जो है एक परिवार, चिराग पासवान हो या फिर पशुपति पारस जी हो, उनसे एक परिवार नहीं संभल रहा। उनकी बड़ी माँ किस तरह से पुलिस थाने जाती है, क्या शिकायतें करती है, वो आप तमाम लोग जानते हैं। ये परिस्थिति आ गई है। इससे कितना समाज का नुकसान हुआ है और कितना राजनीतिक तौर पे चिराग और पशुपति पारस जी को नुकसान होगा, ये आने वाला चुनाव हो या फिर समय वक्त हो, सब कुछ बता देता है। आदमी बलवान नहीं है, समय बलवान है, समय बताएगा। पूर्व में हम लोग भी बहुत समय के साथ में लड़े हैं और आज समय के भी साथ भी चल रहे हैं। चलिए, तो पूरी बातचीत पे आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट।